सो गाइस, अब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है और मैंने फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। उसको पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ, भाई क्या कर रही हैं आज की लड़कियां। हमको ये सारे राइट दिलाने के लिए 4 फेजेस आए थे, 4 अलग अलग फेजेस। मी टू भी उसमें से एक था, अभी आया था थोड़ा टाइम पहले। उसके बाद भी मैं क्या देखती हूँ आजकल, लोग टॉक्सिक लोग के पीछे हैं। भाई जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है इंसान, तुम उसके पीछे हो। पॉइंट क्या है? अगर कोई तुम्हें, ऐसा होता है ना कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो और आपको कोई दूसरा इमोशनली अनइंटेलिजेंट इंसान मिला है, वो अपने में एक बड़ा बड़ा रेड फ्लैग है। अपनी इमोशनल इंटेलेक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लोग डेट कर रहे हैं आजकल। आई सी इंस्टाग्राम पे, आई सी, ज़्यादा तो मैं इंस्टाग्राम ही चलाती हूँ, क्या हो रहा है ये। और एवरी रिलेटेबल कंटेंट इज रिगार्डिंग दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप ओनली। भाई हमको यहाँ तक लाने के लिए ना बहुत मेहनत की गई है, हायर एजुकेशन के लिए लड़ाई की है कि हम पढ़ पाए, और हम पढ़ के क्या कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी इंटरटेन। पूरा पॉइंट क्या है ये बताना सर। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी घुमा फिरा के हमें शून्य अनपढ़ों जैसा ही बिहेव करना था, तो हमको क्यों मेहनत की। ऊपर से ना उनकी आत्माएं हमें गाली देती होगी देख के कि इन सालों के लिए इतनी मेहनत की। क्योंकि देखो, वो तो मर गए मेहनत कर करके, उनको तो मिला नहीं, फायदा हमको ही हो रहा है। हम ही उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा है लेकिन तुमको उसके ही पीछे जाना है, प्रॉब्लम तुम में है। इसमें लड़के लड़के की बात नहीं है, इट इज सेम। कोई लड़का भी है तो सेम चीज भाई। इट इज जस्ट लड़कों की पढ़ाई के लिए इतनी कोई मेहनत नहीं हुई है, हिस्ट्री में तो पढ़ाया नहीं जाता ज़्यादा, पर लड़कियों के लिए तो मेहनत की गई है भाई। पॉइंट क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ना, जितना यहाँ पे आपकी खोपड़ी में एजुकेशन आती है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने रोज़ के जीवन में, तो फ़ायदा क्या है। घुमा फिरा के अगर आपको एक कद्दू जैसी शक्ल वालों के लिए रोना ही है, तो फ़ायदा क्या है। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो, इतने लोगों ने जो मेहनत की, लड़की लड़का भी छोड़ दो, मैं तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देख के मेरा ऐसा हो जाता है, भाई तुमको दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो, चश्मा लगा के भी नहीं देख पा रहे हो। पूरा पॉइंट क्या है, लड़ते रहने का। नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, पीस चूज करो ना। चूज पीस अबव एवरीथिंग। आप अपने आप को चूज कीजिए, आपकी लाइफ वहीं से सही हो जाएगी। पूरा डाउनफॉल ही लाइफ का इसलिए क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। देखो यार, जो जितने के लायक होता है उसको उतना ही देना चाहिए। अगर आप कहीं ज़्यादा देंगे तो आपका कटेगा, कटना इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, फिर आपको बुरा लगेगा, ठीक है। और फिर आपके मन में ये ख्यालात आएंगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ये मेरा वो तो आएंगे ही ना। लेकिन अगर आप उस ख्यालात पे कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ख्यालात का क्या फ़ायदा। पढ़ने के बाद ज़्यादा आएंगे आपको ये ख्यालात कि यार व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, कुछ नहीं, किसी और के पीछे बर्बाद, क्योंकि फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अगर आपका पूरा जीवन किसी और के अराउंड रिवॉल्व करने लगा है, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। देखो, आपको एक लाइफ मिली है, बहुत सिंपल सा रूल है, या तो आपको इनकरेज करने वाले लोग मिलेंगे या डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे। और अगर आपको मैनिपुलेटिव मिले, खत्म आपका जीवन वहाँ से। एटलीस्ट डिस्करेज करने वाले मुंह पे तो करते हैं, मैनिपुलेटर्स तो तुमको समझ ही नहीं आएगा तुम कहाँ मैनिपुलेट हो गए। और पता लगने के बाद भी कि तुम मैनिपुलेट हुए, उसके बाद भी अब तुम सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेनिफिट ऑफ डाउट। देखो, अपनी लाइफ में क्लियर रखो, कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं है, कोई गलती कर रहा है, जाने दो। 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें हर्ट कर रहा है वही तुम्हारे लिए बना है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप, एक पॉइंट आता है, मैं देखती हूँ लोग रो रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है, तुम्हें कोई संभालने वाला मिला तुम रो। लेकिन अगर तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है और तुम उसी के लिए रो रहे हो जो तुम्हें संभाल तक नहीं पा रहा है रोते हुए, तो तुम क्या कर रहे हो उस इंसान के साथ। अपने आप को बुरा फील कराने के लिए कुछ और नहीं मिल पा रहा है। बुरा ही फील करना है तो 3-4 गवर्नमेंट एग्जाम भर दो, जब उसमें नहीं होगा और तुम्हें पता लगेगा वहाँ जाके ओ नेगेटिव, तब तुम्हें लगेगा कि शिट, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। और एवरीबडी इज राइट, करियर बनाने से पहले डोंट गेट इनटू एनीथिंग।
आपका करियर ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो कुछ नहीं, आप रोते रह जाएंगे। देखो, सबको सपोर्टिव इंसान मिलना नहीं पॉसिबल है। 7 बिलियन में सब अच्छे हों ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट जब पता लग गया कि यहाँ पे से तो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, वहाँ पे से वॉकआउट करना तो आना ही चाहिए ना। नहीं तो क्या फ़ायदा, इतनी हिस्ट्री में हमारे लिए लोगों ने इतना फाइट किया, इतना सब कुछ किया, और हम क्या कर रही हैं, आंसुओं में बहा दे रहे हैं उसको। पूरा पॉइंट क्या है, आपको भगवान ने सुंदर बनाया है, अपने अंतर मन की आत्मा से देखना शुरू कीजिए। दूसरे बेवकूफ़ों जैसे लोगों की बातों पे नहीं मत ध्यान दीजिए। लोग आपको तुरंत बुरा फील कराएंगे, फिर आपको दूसरे मोमेंट पे ऐसा भी कराएंगे कि नहीं नहीं यू आर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट हैं तो वो आपको बुरा क्यों फील करा रहे हैं? कि आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि हाँ यार, अगर मैं इसकी नज़रों में बेस्ट हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, चीज़ों को वाई ढूंढो मत, वाई क्वेश्चन करके आंसर मिल जाता है, ढूंढने की ज़रूरत किसी को नहीं होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना, आपके अंतर मन की आत्मा आपको चीख चीख के एक बात बोल रही होती है, नहीं दिस इज नॉट राइट फॉर मी। उस जगह पे जाना बंद कीजिए। मूवी नहीं चल रही है, देखो मूवी में अच्छी एंडिंग हो सकती है, लाइफ में नहीं। जो चीज़ एंड होगी उसमें बुरा लगेगा, उस बुरे को फील कीजिए रादर देन कि नहीं मैंने तो क्या ही हो गया, वी कैन ट्राई। डोंट ट्राई, एक ही चीज़ पर ट्राई कीजिए, अपने ऊपर। किसी और के पीछे अपना ट्रायल मेथड मत चलाइए, ट्रायल रील जैसा नहीं है लाइफ में। ये चलो ट्राई करके देखिए, हिट एंड ट्रायल मत कीजिए, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, और वो चीज़ आपको फिजिकली भी परेशान करेगी। सिर्फ एक चीज़ हो तो अलग बात है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को आपकी अगर बात समझ आती हो तो ठीक है, नहीं समझ आती है जाने दो। रिलेशनशिप्स की बात भी नहीं है, सेम गोज़ फॉर फ्रेंडशिप ऑल्सो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है लाल झंडी, तो भाई आप सांड नहीं हो ना कि लाल झंडी देखते उसके पीछे चले गए। इंसान हो, वो लाल झंडी का सिग्नल है, मत जाओ, गो फॉर द ग्रीन झंडीज। इतना मुश्किल नहीं होता है एडल्टिंग में पहचानना कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप उसको डीले करते जा रहे हो। हमेशा ज़रूरी नहीं है माँ बाप के अगेंस्ट जाके चीज़ें करना। क्या पता वो उस सांप जैसे दोस्त के बारे में सही बोल रहे हो और तुम उनको गलत प्रूफ करने के लिए पीछे पीछे जा रहे हो। मत जाओ, क्या फ़ायदा, किसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी? तुम्हारी। भाई, एक लाइफ मिली है, अपने लिए जियो। किसी और के लिए जियोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। वो 8 मिनट का जो रिकैप होगा ना, वो ट्रॉमा रिकैप होगा, वहाँ तक बात मत लेके जाओ। एक लाइफ मिली है भाई, लिव इट टू द फुलेस्ट। एक पोटेंशियल होता है ना, हम सबको पता होता है कि हाँ यार हम यहाँ हैं, उससे ऊपर जाओ ना। नीचे वालों के साथ क्यों, बेयर मिनिमम के साथ सेटल क्यों कर रहे हो? फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में भाई देयर इज़ अ फीलिंग जो समझ आ जाती है, नहीं यार अब इस इंसान के साथ ये के बाद भी क्यों नहीं जा पा रहे हो बाहर उस चीज़ से? जाओ ना, फ़ायदा क्या है? कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है ट्रॉमा कलेक्ट करना, क्यों? थेरेपिस्ट के पास देना पसंद है तुम्हें? बहुत महंगी होती है थेरेपी। जबरदस्ती का ट्रॉमा इकट्ठा करके क्या फ़ायदा? और हर जगह पढ़ाई चीख चीख के, जो कि नॉर्मल बेयर मिनिमम जितने लोग कर पाते हैं, जो करने के बाद भी ये सब करते हैं, उनके लिए मेरा होता है गाइस क्या कर रहे हो, क्यों? ओके डिफ़िकल्ट है, क्या हो गया, रह के भी तो डिफ़िकल्ट ही हो रहा है, बात करके भी तो डिफ़िकल्ट ही हो रहा है। बाहर आ जाओ, क्या पता बाहर आके अच्छा लगे, उस टाइम भी तो डिफ़िकल्ट लगेगा। चूज़ योर डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है, सीरियसली लिव फॉर योर सेल्फ भाई, अच्छा लगेगा। बिकॉज वो आया था ना हमारा बीच में योलो, तो उस पर ध्यान दो ना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।